हाय हेलो नमस्कार। तो गाइस, अगर इंडिया में किसी भी पेरेंट्स को अगर पूछेंगे और या किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे तो कौन सा जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, 90% केसेस में लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो ये क्यों एग्जैक्टली मतलब गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न क्या है, उसमें क्या मिलता है फ़ायदा, या करना चाहिए नहीं चाहिए, वो तो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्यों इतना इम्पोर्टेंस देता है, और अगर इम्पोर्टेंस इतना ही देता है तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, वो वैकेंसी क्यों नहीं निकालता है। तो हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं या तो स्टूडेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं। आप देखेंगे कि जो बंदा मास्टर डिग्री किया है, पीएचडी किया है, वो एक छोटा मोटा नौकरी के लिए वो अप्लाई करता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज आप एक जॉब करते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अगर आपको 5,000 तनख्वाह है या 10,000 है, 20,000 है, 50,000, 1 लाख है, जो भी है आपका अमाउंट, वो आपको क्या होता है कि आपका पेमेंट जो है वो मिलेगा लाइफ टाइम तक, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है। मतलब जो 60-65 का होता है, जो जब आपका रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक आपको पैसा मिलता है। तो ये एक सिक्योरिटी है कि आपको मंथली पैसा आ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि लाइक प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि आप यहाँ पे जॉब करते हैं, हो सकता है कंपनी आपको निकाल दे, टर्मिनेट कर दे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इतना जल्दी नहीं होता है, वो वहाँ पे भी सस्पेंड होता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार कर लेते हैं तो आपको लाइफ सिक्योर हो जाता है। और सिक्योर जैसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो आपका शादी का, जो भी लोग शादी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप लड़की हैं तो लड़का ढूंढने में ईजी होता है, अगर आप लड़का है तो लड़की मिलने में बहुत आसानी होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक कल्चर बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब एनी हाउ करना है। और आपको पता है कि लाइक जैसे ही कोई बंदा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर कोई आईएएस आईपीएस बन गया तो 1 करोड़ का वो डाउरी लेते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो आप सोचिए कि लड़की वाले की तरफ से कैसा लगता होगा। तो ये एक सिक्योर लाइफ देता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब अगर करते हैं तो आपको लाइफ एक सिक्योर हो जाता है, ये एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आपको पेंशन मिलता है। जैसे अगर 60 साल आप क्रॉस कर जाएंगे, 60 ईयर्स आप जैसे क्रॉस करेंगे तो आपको क्या होगा, एक अमाउंट आपको मिलेगा। जॉब तो अब चला गया, मतलब अब जॉब नहीं कर सकते आप, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन 60 ईयर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको रिटायरमेंट का पेंशन मिलेगा आपको, जो आपको पेंशन जब तक आपका जिंदा है। और अगर आप इन केस अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके जो फैमिली मेम्बर होंगे, जो आपके वाइफ होंगे या तो चिल्ड्रन होंगे, उनको पैसा मिलता है। तो एक गवर्नमेंट जॉब करने का एक फ़ायदा रहता है कि लाइक आपको जब तक आप जिंदा है तब तक आपको पैसा मिलता है 60 ईयर्स तक। और उसके बाद जैसे आपका नौकरी, मतलब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तब आपको क्या होता है, एक पेंशन के अमाउंट आपको मिलता रहता है। तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो आपको पेंशन गया। और थर्ड पॉइंट ये रहता है कि आपको एक सोसाइटी में एक स्टेटस बन जाता है कि गवर्नमेंट जॉब होल्डर, गवर्नमेंट जॉब होल्डर। एक नज़रिया है, परसेप्शन है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन एक परसेप्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जॉब तो बहुत तरीके के जॉब होता है आपका। गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो कौन सा जॉब सही है कौन सा गलत है मैं ये बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है करने में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब का जो भी आपका जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन बात करते हैं, अगर ये सिक्योर जॉब है या इतना पेंशन मिलता है या लोगों को इतना हेल्पफुल है, तो गवर्नमेंट क्यों वैकेंसी निकाल के लोगों को हायर क्यों नहीं करता है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है, तो और हमारे यहाँ पे बहुत डिपार्टमेंट है, तो वो तो लोगों को हायर कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वैकेंसी क्यों नहीं निकल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल रहा है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको पता है कि अभी नंबर 1 बन गया है, चाइना को हम क्रॉस कर दिए हैं।
तो जैसे हम यहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा हम लोग इधर रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट तो एक है और डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकलेगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना निकलेगा? आप सोचिए 140 करोड़ लोग, और उसमें से आपको डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितना मिलेगा? हार्डली 10 लाख, 15 लाख भी जाएगा, तो बाकी कहाँ जाएंगे सब? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके कारण से आपका जो वैकेंसी है बहुत कम होता है। तो ये हमारा कारण है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज एक कंट्री है, जो कंट्री का पॉपुलेशन है 1 करोड़, और वहाँ पे वैसे डिपार्टमेंट भी कम रहेगा और लोगों का संख्या भी आपका कम रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब इज हायर। तो यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम रहता है। और सेकंड पॉइंट जो ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पे काम करना पड़ता है। जैसे सपोज वैकेंसी निकला और उसको वैकेंसी में पैसा देना है, जो भी लोगों को हम हायर करेंगे उनको पैसा देना रहेगा, तो वहाँ पे पैसा देंगे तो क्या होगा कि बजट जो बनाते हैं ये लोग, जो इकोनॉमिस्ट हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक साल का वो एक बजट बनाते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो वो वैकेंसी ओपन करके लोगों को हायर करके उनको पैसा दे के वो इतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। और उनका माइंडसेट ये है कि आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई अलग से बजट उनके लिए बनाए और वैकेंसी निकाल के ये सब मतलब जो भी चीज़ें हैं वो करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइक हर 3 व्यक्ति, मतलब 4 व्यक्ति में से 50% लोगों को जॉब मिलना चाहिए, लेकिन 50% पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो हर तीसरा व्यक्ति को जॉब मिलना चाहिए, मुझे ये लगता है। और इसलिए आप देखे होंगे बहुत कंपटीशन रहता है गवर्नमेंट जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन रहता है। सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होता है हमारे इंडिया में वो है आपका IAS का एग्ज़ाम होता है, सबसे टफेस्ट। और देन आता है आपका जैसे MBBS का एग्ज़ाम होता है, या आपका जो कैट का एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत सारे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है जो जॉब के लिए। कैट तो आपको एंट्रेंस के लिए जो भी आपका MBA करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों का माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है, उनको कुछ नहीं, कोई हाउस कीपिंग टाइप का जॉब भी देंगे ना, अगर उसको 5,000 10,000 मिल रहा है ना, वो चला जाएगा करने के लिए। अब मैं लिटरली बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी फैमिली देखा हूँ कि लाइक प्राइवेट जॉब में वो 50,000 कमा रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में 10,000 कमा रहे, उसका शादी हो गया है, जिसका 50,000 है उसका शादी नहीं हो रहा है। क्या है ये? बिलीफ है, गलत बिलीफ है। वहाँ पे क्या है कि आपको 10,000 लाइफ टाइम तक मिलेगा, बढ़ेगा तो कितना परसेंटेज आपको बढ़ेगा? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 पहुँचते तक आपका बच्चा बड़ा हो गया, वो भी कॉलेज में पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो आप जो सोच है वो सही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, प्राइवेट जॉब कोई ख़राब नहीं होता है, आप उसको कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे देश में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स आपको लाइक दे प्रेशराइज यू ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, देन मुझे नहीं लगता सही है। अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास वो इच्छा शक्ति है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे पास ये लाइक मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, और एल्स आप बीच में स्टक हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 50% ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाइक बटन को थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए, ताकि खुशी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेट रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।